1 2 3 4 5 6 7 7 लाख करोड़, जी हाँ 7 ट्रिलियन रुपीज या फिर 83 बिलियन डॉलर्स, 900 से 1000 मेट्रिक टन दोस्तों गोल्ड मिला है, गोल्ड डिपॉजिट मिला है चाइना में। सिर्फ वजन की बात नहीं है कितना मिला है, तो दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा मुद्दा है चाइना में मिला है। ये चाइना को अब दुनिया में कहां खड़ा करता है, क्योंकि सुपर पावर बनने की होड़ में अब चाइना ही है जो यूएसए का कॉम्पिटिटर है। पूरे एग्रेसिवली खेलते हैं ये, किसी को नहीं देखते आसपास। अगर डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट, और इतना सारा सोना अगर चाइना में मिला है तो इसकी वर्ल्ड इंप्लीकेशंस क्या होंगी, उन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सारे मामले की तरफ। तो एक गोल्ड डिपॉजिट जो कि कहा जा रहा है कि दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा है, वो चाइना में मिला है। और जब मेटल बनता है ना, जैसे कि गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, उसे बनने से पहले जो पत्थर होता है उसको रिफाइन किया जाता है, उसे कहा जाता है ओर। इसमें बोला गया है कि हाई क्वालिटी ओर मिला है, ऐसा नहीं है कि बेकार वाला। तो जो जियोलॉजिकल ब्यूरो ऑफ हुनान प्रोविंस है, इन्होंने कंफर्म किया है, जो प्यांजियांग काउंटी है दोस्तों, वहां पर ये वाला गोल्ड का भारी डिपॉजिट मिला है। तो ऐसी जो होती है, ये जो सोने की खान होती है दिखने में, तो चाइनीज स्टेट मीडिया के अकॉर्डिंग कि 600 बिलियन युआन, भारतीय रुपयों में 7 लाख करोड़ या फिर 7 ट्रिलियन रुपीस या फिर 83 बिलियन डॉलर का, यानी कि एग्जैक्ट ये हो गया 6,91,473 रुपीस। और ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व होने वाला है, 900 से 1000 मेट्रिक टन के बीच। अभी इस हाल फिलहाल में दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड डिपॉजिट की बात करें तो वो दोस्तों साउथ डीप माइन है साउथ अफ्रीका की, जहां पर 930 मेट्रिक टन है। सोचिए, इससे भी ज्यादा सोना। तो जो स्टार्टिंग के भी एक्सप्लोरेशन है, देखिए अभी पूरा तो पता लगा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग से पता लग जाता है कि कितना होने वाला है। तो जो प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन है उससे पता लगा कि 40 गोल्ड वेन्स मिली हैं। वेन्स मतलब क्या होता है? नसें। तो इस तरह का कुछ कि पत्थरों के अंदर, धरती में ऐसी कुछ नसें दिखी हैं, सोने की नसें दिखी हैं। इससे पता लग जाता है कि कितना सोना है विद इन अ डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की गहराई पर ही। और कहा जा रहा है यहां पर दोस्तों 300 मेट्रिक टन गोल्ड होगा। अभी फिलहाल 40 गोल्ड वेन्स में 2 किलोमीटर पे आकर 300 मेट्रिक टन गोल्ड है। एडवांस 3D मॉडलिंग बता रही है कि यहां पर और भी ज्यादा गोल्ड है जब हम 3 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे। अभी तो 2 किलोमीटर ही पहुंचे हैं भाई साहब। तो चेन रूलिंग है, एक प्रोस्पेक्टर है जो ब्यूरो के, तो इन्होंने बताया कि जो ड्रिल्ड रॉक कोर्स है वहां पर विजिबल गोल्ड मिला है, ऐसा वाला कि दिख रहा है कि भैया गोल्ड है, सोना है यहां पर, विद कोर सैंपल्स इंडिकेटिंग दैट ईच मेट्रिक टन ऑफ ओर कुड यील्ड एज मच एज 138 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। एक मेट्रिक टन से 138 ग्राम गोल्ड निकलता है। कहा जाता है कि जब 1 मेट्रिक टन से 8 ग्राम गोल्ड निकले उसे हम हाई ग्रेड सोना कहते हैं, उसे हम हाई ग्रेड ओर कहते हैं, माफ कीजिएगा। 1 मेट्रिक टन से जब 8 ग्राम गोल्ड निकलता है उसे हम बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया हमको ओर मिल गई। यहां पर 1 मेट्रिक टन से 138 ग्राम गोल्ड निकलेगा। सोचो किस क्वालिटी की ओर इनको मिली है, किस क्वालिटी की ये खान इनको मिली है, किस क्वालिटी का डिपॉजिट है ये। तो लियू योंगजुन है एक, वो वाइस हेड है ब्यूरो के। इन्होंने बताया कि जो नया ओर है, they said that new ore prospecting technologies such as 3D geological modeling, इससे ही पता लगा है कि आगे आ रहा है, had been used at the वांगजू गोल्ड फील्ड। तो दोस्तों ये कहां पर है? वांगजू गोल्ड फील्ड में ये मिला है। तो गोल्ड was also found during drills around the site's peripheral areas, unearthing promising prospects, यानी कि आसपास में भी सोना मिला है। तो बेसिकली चाइना में दोस्तों एग्जैक्ट किस जगह मिला है? एग्जैक्ट मिला है दोस्तों प्यांगजियांग काउंटी। वहां पर कौन सी गोल्ड खान है? गोल्ड की खान है वांगू गोल्ड फील्ड। तो चाइना की तो ऐश होगी, चाइना की कह दो बल्ले बल्ले होगी है। तो ये डिस्कवरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव बिग इंप्लीकेशंस फॉर चाइनाज गोल्ड इंडस्ट्री। ऑलरेडी दोस्तों टॉप 10 में आता है चाइना, इंडिया भी टॉप 10 में आता है दोस्तों गोल्ड के मामले में। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा 10% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड दोस्तों चाइना के पास है, जो डिपॉजिट्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं चाइना को जो वर्ल्ड लीडर बनाने के मामले में। जैसे मैंने बताया 10% चाइना ऑलरेडी डोमिनेट करती है वर्ल्ड की गोल्ड की मार्केट की। जो रिजर्व्स हैं वो 2000 टन से ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं। जो डेटा मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा वो 2021 का डेटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये वाला। तो दोस्तों सबसे ज्यादा 8134, फिर जर्मनी 3364, इटली 2452, फ्रांस 2436, रशिया 2300। चाइना के पास उस वक्त 1948 था, ऑलरेडी 2000 से ऊपर हो चुका है, प्लस 1000 कर दीजिए, चाइना सीधा दोस्तों तीसरे नंबर पर आ जाता है, 3000 मेट्रिक टन। अब इसका मतलब क्या है? अब अगर आप थोड़ा बहुत अभी जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, खबरें पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि चाइना सबसे एंटी चलता है।
सबसे एंटी चलता है। किससे लड़ाई करनी है बताओ? चाइना आगे यूएसए के तो एंटी होना है, सुपर पावर है, बहुत सारे देशों को अपने अंदर ले रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चलाया हुआ है, छोटे छोटे गरीब देशों को पकड़कर उनको एक कहा जाता है डेट ट्रैप, उनको कर्जा देता है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट कर देता है, फिर उनके पास पैसे चुकाने को नहीं होते, उनके कुछ उधार ले लेते हैं, लीज पे ले लेता है, जैसे कि श्रीलंका में पोर्ट्स लिए हुए हैं, साउथ अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, पाकिस्तान वो तो खरीदा हुआ ही एक तरह से। तो गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है चाइना के लिए, स्पेशली जो मुश्किल समय है और जो आगे अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स आने वाले हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्रीज चाइना के प्रो भी हैं, बहुत सारी चाइना के एंटी भी हैं, और वर्ल्ड ट्रेड करने के लिए चाइना को अगर अपना युआन जो करेंसी है, इनकी रेनमिनबी जो करेंसी है, उसको थोड़ा ऊपर रखना है, तो थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा बैकिंग तो होनी चाहिए ना। बोलते हैं ना, तेरी बैक में कौन है, तेरे पीछे कौन है, मेरे पीछे सोना है इतना सारा। तो पिछले कुछ सालों में चाइना की इकोनॉमी में काफी चैलेंजेस आए हैं, इंक्लूडिंग उनकी जो करेंसी वीक हुई है वो भी, और साथ ही साथ ग्लोबल सिग्निफिकेंट ट्रेड टेंशन, जैसे मैंने बताया। तो गोल्ड का सीन क्या है? करेंसी चाहे जहां भी जाए, सोना सोना है। इंडिया का सोना वही यूएसए का सोना, वही रशिया का सोना, क्योंकि सोना सोना है है ना। गोल्ड सोना कितना सोना है। तो ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होती है थोड़े खतरनाक समय में, थोड़े डामाडोल वाले समय होते हैं। इसकी वजह से चाइना ऑलरेडी बहुत समय से गोल्ड रिजर्व्स बनाने की सोच रहा है। पिछले कुछ सालों में 1,27,000 करोड़ के लगभग चाइना ने इन्वेस्ट किया है कि भैया खोदो, ढूंढो, मिल रहा है कुछ, चांदी सोना कुछ तो मिल रहा है, प्रेशियस मेटल्स बेसिकली। और अब ये इतनी बड़ी जो खोज हुई है चाइना के लिए, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अब बड़ा एक और मुद्दा आता है, लोग पूछते हैं कि यार सोना आखिर बनता कैसे है ना। मतलब क्वेश्चन तो आया होगा आपके पास, सोना बनता कैसे है? तो काफी जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो काफी डीप में चले जाएंगे फिर, जैसे कि कुछ हाइड्रोथर्मल और मैग्नेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं, रिच इन डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं, सोना है, वो अर्थ के ऊपर को आ जाती हैं और वो कहीं कहीं जगहों पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो गोल्ड डिपॉजिट कुछ अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेस से, जिसमें मूवमेंट है, जो सोने से भरा हुआ फ्लूइड है, मिलियंस ऑफ ईयर से जो बह रहा है धरती के अंदर, उसी वजह से अभी 100, 200, 150 साल में नहीं बनता सोना, मिलियंस ऑफ ईयर। तो गर्म मिनरल रिच फ्लूइड है, वो सर्कुलेट करता है धरती के फ्रैक्चर्स और क्रैक्स में से, इस तरह से। तो ये फ्लूइड डिसॉल्व होता है गोल्ड में, दीज फ्लूइड्स डिसॉल्व गोल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक्स और डिपॉजिट कर देते हैं अलग अलग चेंजेस में। अब देखिए धरती बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाती है। अब क्या कुछ होता है, बहुत ही ज्यादा एडवांस साइंस कह लो आप, वो इस सेशन के लिए नहीं है। बाकी मुद्दे की बात दोस्तों, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मिल चुका है, 1000 मेट्रिक टन, जिसकी कीमत 7 लाख करोड़ के लगभग बताई जा रही है, $83 मिलियन, 7 ट्रिलियन रुपीस के लगभग बताई जा रही है। अब देखते हैं क्या बनता है। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चाइना ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है हर चीज़ में, ओलंपिक्स देख लीजिए, स्पोर्ट्स बहुत है, डेवलपमेंट देख लीजिए, जीडीपी देख लीजिए, अब सोना देख लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज मी गगनदीप सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।